आज हम सीखेंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। इसके पहले प्रश्नावली में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि देखा गया था। अब हम देखेंगे बीजगणितीय विधि से रैखिक समीकरण को हल कैसे करेंगे। ठीक भैया, तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि निम्नलिखित 3 है। ध्यान देंगे, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि निम्नलिखित 3 है। निम्नलिखित 3 विधियों से दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को 3 विधियों से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी के अंतर्गत गुणन विधि वज्र गुणन विधि हट गया है। आपको शेष 2 पढ़ना, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। फिलहाल वज्र गुणन विधि पर हमने एक वीडियो एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं प्लेलिस्ट में वो वीडियो रखा गया है, उसे आप देख सकते हैं। तो वज्र गुणन विधि से आप देख लीजिएगा, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखा जाए प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना। प्रतिस्थापन विधि में अगर हम क्रियाविधि की बात करें तो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्रियाविधि समझाते जाएंगे। ठीक, तो आइए देखा जाए एक एग्जाम्पल, उसी के माध्यम से क्रियाविधि भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक भैया, तो देखेंगे ये आपके सामने एक रैखिक समीकरण युग्म दिया है, इसे कह रहा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो क्रियाविधि कहता है सबसे पहले जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म होगा उसे समीकरण नंबर 1 और दूसरे को समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए। कन्फर्म हुआ। उसके बाद किसी एक समीकरण से एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के पद में निकाल लीजिए। चाहे 1 से निकालिए चाहे 2 से, कहीं से भी निकाल सकते हो। यदि हम समीकरण 1 से निकालते हैं, समीकरण 1 से किसी एक चर राशि का मान, चाहे x का चाहे y का, तो हम यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। दिया है 3x माइनस वाई बराबर -1। यहाँ से y का मान निकालना, ये माइनस y को दाएं पक्ष में ले जाए, प्लस बदल जाएगा। तो ये -y दाएं पक्ष में प्लस y में बदलेगा, और ये बाएं पक्ष में 3x है और -1 को हम बाएं पक्ष में लाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो y का मान मिल गया 3x + 1। इसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। कन्फर्म हुआ भैया। ये बताया गया समीकरण 1 या 2 से किसी एक समीकरण से एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के पद में निकालिए और आपकी इच्छा अनुसार उसे समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। जैसे हमने यहाँ से y का मान निकाला और समीकरण नंबर 3 बनाया। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखिए। 1 से निकाला गया है तो 2 में रखेंगे, अगर 1 में रखेंगे तो पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो हम y का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो 2 दिया है x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, यही दिया है। अब क्या किया जाए, यहाँ से y का मान रख दिया जाए। तो x माइनस वाई के स्थान पे कितना रखेंगे? 3x + 1। 3x + 1 बराबर -1। कन्फर्म हुआ भैया। चलिए ब्रैकेट खोलेंगे, x ब्रैकेट सामने माइनस है तो अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। 3x प्लस में है तो -3x हो जाएगा, +1 -1 में बदलेगा और दाएं पक्ष -1 है। अब सजातीय पद को सॉल्व करेंगे। 3x बड़ा है, माइनस आएगा, 3x में से x हटा देंगे, 2x और -1। आप देख रहे हैं दाएं से दाएं पक्ष में जाएगा। -1 पहले से था, +1 ये कट के कितना हो जाएगा? 0। -2x बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2/-2 बराबर 0। x का मान कितना आ गया? 0 आ गया। कन्फर्म हुआ भैया। अब इस x के मान को कहीं भी रख दीजिए, चाहे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण नंबर 3 किसी में रख दीजिए। तो समीकरण 3 में x का मान रख देते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखा जाए। 3 है 3x + 1 बराबर y, यही है भैया। तो 3 × x का मान 0 + 1 बराबर y। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा? 1। y का मान कितना मिल गया भैया? 1। आप देख रहे हैं x का मान 0, y का मान 1।
अच्छा, ये भी बात समझिए, जो यक्स और वाई का मान है यही समीकरण का हल है, और ये हल सही है कि नहीं ये आप जांच भी कर सकते हो। यक्स और वाई का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो उसका दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर होगा। कहीं भी रख के देख लीजिएगा, जैसे यहाँ रखेंगे एक्स का मान 0 तो ये 0 होगा, और वाई का मान 1 तो ये बाएं पक्ष में -1 बचेगा, दाएं पक्ष में -1। आपका आंसर सही। कहीं भी रख दीजिए, समीकरण 1 2 3 कहीं भी रख दीजिए, तो आप बता सकते हैं कि अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 0 और y बराबर 1, ये इसका आंसर है। विश्वास है भाई ये आपको समझ में आ गया। अब हम प्रतिस्थापन बेस से प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखा जाए प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन बेस से हल कीजिए। इसमें आपके सामने पहला सवाल रखे हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 पार्ट है, इसमें से 5 पार्ट हम बताएंगे, एक पार्ट आपको स्वयं लगाना होगा। ठीक भैया। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो रैखिक समीकरण युग्म दिया होगा उसमें पहले को समीकरण नंबर 1, दूसरे को समीकरण नंबर 2 बनाइएगा। उसके बाद किसी भी समीकरण से, समीकरण 1 या 2 से किसी भी एक समीकरण से एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि पद में निकालिएगा। तो यहाँ से आप समीकरण 1 से यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स बराबर 14 और ये प्लस वाई दाएं पक्ष में जाएगा तो -y हो जाएगा, और इसे आप सुविधा के लिए समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। कन्फर्म हो गया। इस समीकरण नंबर 3 से यक्स का मान अब समीकरण नंबर 2 में रखिएगा। 1 से निकालेंगे है ना, ये 1 से निकाला गया ना, तो हम 2 में रखेंगे। अगर 2 से निकालते तो 1 में रखते, तो 1 से निकाल के हम एक चर राशि का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे यक्स माइनस वाई बराबर 4 है। यक्स का मान 14 माइनस वाई बराबर 4, ये प्लस 14 दाएं पक्ष में ले जाएंगे और माइनस वाई में माइनस वाई जोड़ेंगे -2y बराबर 4, और ये प्लस 14 दाएं पक्ष में -14 बदलेगा। 14 बड़ा सामने -14 में से 4 घटा देंगे 10, -2y बराबर 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2 5 6 10, तो यहाँ y बराबर मिल गया 5। y का मान मिल गया भैया। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो हम x का मान निकाल रहे हैं तो समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखिएगा। 3 दिया है, x बराबर 14 माइनस y का मान कितना है 5, तो 14 माइनस 5 बराबर x का मान आ गया 9। अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 9 और y बराबर 5, ये इसका आंसर हुआ। कंफर्म हुआ। इस तरह से हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। इसमें दिया है यस माइनस टी बराबर 3, इसे समीकरण नंबर 1 बना लिया जाए, और यहाँ यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 दिया है। इसे थोड़ा हम सॉल्व करके मानक रूप में बदलेंगे। तो 2 और 3 का लासा लेंगे, 6 हो जाएगा। 3 से 6 भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा यस में तो 2 यस हो गया, प्लस से 2 से 6 भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा टी में 3 टी बराबर 6। 6 बाएं पक्ष में भाग करा रहा, दाएं पक्ष में गुणा कराएगा तो प्राप्त होगा 2 यस प्लस 3 टी बराबर 36। अब इसे समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। कन्फर्म हो भैया। समीकरण 1 से एक चर राशि का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से यस का मान निकालेंगे तो 3, ये माइनस टी दाएं पक्ष में प्लस टी बदलेगा तो यस बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी। इसे समीकरण नंबर 3 मान लिया जाए। इस यस के मान को आप किसी समीकरण में रख दीजिए, पहला छोड़ करके दूसरा में रख दो। तो यस का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे। 2 दिया है, 2 यस प्लस 3 टी बराबर 36। 2 गुणे यस के स्थान पे 3 प्लस टी प्लस 3 टी बराबर 36। 2 इस अंदर गुणा कराते हैं, 2 3 6
प्लस 2 का गुणा टी में 2t, यहाँ प्लस 3t है बराबर 36। 6 का पक्षांतर करिए, 2t में 3t जोड़ेंगे 5t होगा। 36 माइनस 6 बराबर 30। 5t बराबर 30, 5 कम 5 36, t बराबर हो गया 6। t का मान मिल गया भैया। अब इस t के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। t का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे, यस बराबर 3 प्लस टी है। 3 प्लस टी का मान 6 बराबर 9। तो यस का मान कितना आ गया 9। अतः आप बता सकते हो, अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल यस बराबर 9 और टी बराबर 6। ये इसका आंसर भाई। विश्वास है कि आपको ये समझ में आ रहा है। आप भी नोट करते रहिएगा दोस्त। आइए इसका देखा जाए तीसरा पार्ट। ये आपके सामने रैखिक समीकरण युग्म दिया है, समीकरण 1। इसे थोड़ा हम और सॉल्व करके 3 कामन कर ले पहले, तब लिखते हैं, तब नाम समीकरण देते हैं। 3 कामन करेंगे तो 3x होगा और माइनस यहाँ से 3 कामन करेंगे y बराबर 9। 3 कम 3 त्रिका 9, ये 3x माइनस y बराबर 3। हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 व 2 दोनों एक ही समीकरण है, एक ही समीकरण है। और जब दोनों रैखिक समीकरण युग्म में एक ही समीकरण है तो वहाँ पे हम बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात नहीं कर सकते, अर्थात बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात करना संभव नहीं है। हालांकि अगर आप ग्राफीय विधि से हल निकालते हैं तो मिल जाता, क्योंकि ग्राफीय विधि में निरूपित समय आप देखे थे कि रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा 3 प्रकार की रेखाएं प्राप्त हुई थी कार्तीय तल में: प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, संपाती रेखा। संपाती रेखा की स्थिति में दोनों समीकरण एक ही समीकरण होते हैं, दोनों यानी रैखिक समीकरण युग्म में एक ही समीकरण युग्म होता है। तो आप देखिए यहाँ पे समीकरण 1 व 2 दोनों एक ही समीकरण हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, परंतु ये बीजगणितीय विधि से हल करना असंभव है। यहाँ लिखेंगे चूंकि रैखिक समीकरण युग्म एक ही समीकरण है, जिसका हल बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना असंभव है। ठीक भैया, बीजगणितीय विधि से असंभव है, क्योंकि आप अगर समीकरण 1 से x का मान निकाल के 2 में रखेंगे तो वहाँ से चर राशि ही विलुप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं ना भैया? इसलिए हम बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम ग्राफीय विधि से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म संपाती रेखा को व्यक्त करती हैं। इसलिए आप बता सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। या भैया दोनों अलग अलग समीकरण होता तो हम x और y का मान निकालते हैं, लेकिन दोनों समीकरण एक ही है, ताकि संपाती रेखा को व्यक्त करेंगे। अगर बीजगणितीय विधि से हल निकालेंगे, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रखेंगे तो उस समीकरण में x और y दोनों चरराशि का मान ही विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। आइए देखा जाए इसका अगला पार्ट। देखिए दोस्त, ये दोनों रैखिक समीकरण हैं, अर्थात रैखिक समीकरण युग्म में दिया है। यहाँ से भी हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं बिना दशमलव हटाए, लेकिन दशमलव हटा देंगे थोड़ा सरल हो जाएगा। तो पहले दशमलव हटाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दशमलव के दाईं तरफ एक अंक है, सब में दशमलव के दाईं तरफ एक अंक है, इसलिए
10 से गुणा 10 से भाग कराएंगे, गुणा कराएंगे दशमलव समाप्त तो भाग कराएंगे तो बटे 10 हो जाएगा। यहाँ 3y बटे 10 लिख सकते हैं और यहाँ 13 बटे 10। अब देखिए बाएं पक्ष में दोनों का हर समान है, समान हर लिख के अंश को अंश में जोड़ देंगे। 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे 10। 10 से 10 कैंसिल, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसे समीकरण नंबर 1 बना लिया जाए। इसी प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी 10 से गुणा 10 से भाग तो 4x बटे 10 लिख सकते हैं। यहाँ 5y बटे 10 बराबर 23 बटे 10। बाएं पक्ष का हर समान है तो समान हर लिख करके अंश को अंश में जोड़ देंगे। 4x प्लस 5y बराबर 23 बटे 10। हर से हर कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 4x प्लस 5y बराबर 23 और इसे समीकरण नंबर नाम 2 देते हैं। कन्फर्म हो गया। अब समीकरण 1 या 2 से किसी एक चर राशि का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से यदि हम किसी एक चर राशि का मान निकालें, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 13 दिया है तो 2x बराबर 13, ये प्लस 3y दाएं पक्ष में जाएगा, माइनस 3y में बदले। तो सिंप्लाई दैट यहाँ से x का मान निकालेंगे तो मिल जाएगा x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। इसे सुविधा के लिए हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब ये x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे, दिया है 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण नंबर 3 से x का मान रखेंगे, 4 गुणे x के स्थान पे 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। इसे काट दीजिए, 2 एक कम 2 दूना 4, 2 बचा अंदर गुणा कराइए, 13 गुणा 2 में 26, 3 का गुणा 2 में 6y प्लस 5y बराबर 23। सजातीय पद को चिन्ह विपरीत घटा देंगे और 26 का पक्षांतर कर देंगे। 6 बड़ा माइनस 6 में से 5 घटाएंगे 1y और इधर 23 है। 26 दाएं पक्ष में आएगा, माइनस 26 में बदलेगा और ये मिलेगा -3 माइनस y बराबर माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से y का क्या मान आ गया भाई, +3। y का मान कितना मिल गया, +3। इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो x बराबर 13 माइनस 3y था, y का स्थान पे 3 रख दीजिए और बटे 2, तो 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 2। x का मान दी सिंप्लाई दैट x बराबर 4 बटे 2, 2 कम 2 दूना 4। दिस सिंप्लाई दैट x बराबर कितना मिल गया, 2। x का मान कितना मिल गया भैया, 2। अब इस x के मान का x का मान 2 मिल गया और y का मान 3। अतः लिख सकते हो, अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर 3, ये इसका आंसर। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 4 पार्ट लगाया गया है, आप नोट कर लीजिएगा। आगे हम 5वां पार्ट बताएंगे, लेकिन एक पार्ट आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें 6 पार्ट है। तो भाई आपके सामने इसका 5वां पार्ट है। पहले के 5वें पार्ट में रैखिक समीकरण युग्म दिया, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, उसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं √3x और -8 को लिख सकते हैं 2√2 इंटू y बराबर 0। इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए। आप किसी समीकरण से 1 या 2 से एक चर राशि का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से एक चर राशि का मान निकालेंगे, वो √2 इंटू x, ये प्लस √3y को दाएं पक्ष भेजा जाए तो -√3 इंटू y हो जाएगा और यहाँ से x का मान निकालेंगे -√3 बटे √2 और इंटू y। ये समीकरण नंबर 3 बना लिया जाए। कन्फर्म हुआ।
इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए। तो 2 दिया है यहाँ पे √3 इंटू x का मान लिखेंगे -√3 बटे √2 इंटू i -2 इंटू y बराबर 0। ये तो दिया भैया। अब यहाँ से √3 का गुणा अंदर कराएंगे तो √3 का गुणा √3 में तो 3 हो जाएगा, यानी -3y बटे √2 और यहाँ पे -2√2y बटे 1 लिख दें बराबर 0। 1 और √2 का लासा √2 आएगा। √2 से √2 भाग देंगे, एक बार जाएगा। 1 का गुणा -3y में तो -3y ही मिलेगा। √2 का गुणा 2 √2 में कराएंगे तो √2 का गुणा √2 में 2 होगा, 2 का गुणा 2 में 4, y बराबर 0। √2 भाग करा रहा, दाएं पक्ष में गुणा कराएगा -√3 -√4 सॉरी -3y -4y को जोड़ेंगे -7y बराबर 0 गुणे √2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो y बराबर -7y बराबर 0, तो y बराबर कितना मिल जाएगा 0, क्योंकि -7 दाएं पक्ष में जाके भाग कराएगा और 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 0 मिलता है। y का मान मिल गया। y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दें। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 में रखिएगा। समीकरण नंबर 3 दिया है x बराबर -√3 बटे 2 इंटू y का मान कितना रखेंगे 0, तो -√3 बटे √2 गुणे 0 x बराबर मिला है। दिस इम्प्लाई दैट x बराबर कितना मिल जाएगा 0। अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल, रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 0 और y बराबर 0 आएगा। यही इसका आंसर भाई। विश्वास है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट पूरा समझ में आया। इसका 6वां पार्ट आपसे उम्मीद है कि आप लगा ले जाएंगे, फिर लगा के बताइएगा कि हल हो पाया कि नहीं हो पाया, है ना भाई। आगे की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जल्द ही इसका पूरा वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।